ग्लोबल वार्मिंग पर आईपीसीसी की रिपोर्ट सोमवार को जारी हुई तो भारत के लिए भी खतरे की घंटी बज गई। इस रिपोर्ट के अनुसार जो अनुमान लगाया गया है वो भारत की सरकार और भारत के लोगों के लिए किसी बड़े संकट की आहट से कम नहीं है। इस खतरे को समझने के लिए यह रिपोर्ट आप जरूर देखिए। चीन या पाकिस्तान नहीं, अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है जलवायु परिवर्तन। भारत में असहनीय गर्मी होगी, पीने को पानी नहीं मिलेगा, पेट भरने के लिए खाने की भी कमी होगी। ये संकेत आईपीसीसी की रिपोर्ट में दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगर उत्सर्जन को तेजी से कम नहीं किया जाता तो वैश्विक स्तर पर गर्मी और उमस का स्तर सहन करने से ज्यादा स्तर को पार कर जाएगा। भारत भी उन स्थानों में से एक है जहां नागरिकों को इन हालातों से दो चार होना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले हमारे एकमात्र ग्रह को तबाह करने के दोषी हैं। This abdication of leadership is criminal. The world's biggest polluters are guilty of arson on our only home. रिपोर्ट में वेट बल्ब तापमान का जिक्र किया गया है, जिसमें तापमान की गणना करते समय गर्मी और उमस को जोड़ा जाता है। एक इंसान के लिए 31 डिग्री सेल्सियस का वेट बल्ब तापमान बेहद खतरनाक है। 35 डिग्री सेल्सियस में तो छांव में आराम कर रहे स्वस्थ वयस्क के लिए भी लगभग 6 घंटे से ज्यादा समय तक जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। भारत के करीब 11 राज्य ऐसी स्थिति से ज्यादा प्रभावित होने के आसार हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ और पटना में 35 डिग्री सेल्सियस तक वेट बल्ब तापमान तक पहुंचने की आशंका है। इसके बाद भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद में वेट बल्ब तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। समुद्र का स्तर भी तेजी से बढ़ने की आशंका है। अकेले मुंबई में समुद्र स्तर में वृद्धि से 2050 तक प्रतिवर्ष 162 अरब डॉलर के नुकसान की आशंका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में लगभग 40% लोग 2050 तक पानी की कमी के साथ जिएंगे, जबकि अभी यह 33% है। भारत के कुछ हिस्सों में चावल का उत्पादन 30 और मक्के का 70% गिर सकता है और अगर उत्सर्जन में कटौती की जाती है तो ये आंकड़ा 10% हो जाएगा। निरंतर जलवायु परिवर्तन से भारत में मछली उत्पादन में भी गिरावट आएगी। ये चुनौती अकेले भारत के सामने नहीं बल्कि दुनिया की आधी आबादी इसकी चपेट में आने वाली है। लेकिन पूरे विश्व के साथ भारत इस चुनौती का सामना कैसे करेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।